देखिए, ये एक ऐतिहासिक फैसला है और बिहार की जनता की जीत है, बिहार सरकार की जीत है, माननीय नेता नीतीश कुमार जी की जीत है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी की जीत है, गरीबों की मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की जीत है और मैं माननीय उच्च न्यायालय बिहार को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने संविधान की रक्षा की है। इतनी तकलीफ क्यों है? अगर इंसानों की गणना हो रही है, जातीय गणना हो रही है, तो इस इतनी तकलीफ भाजपा, आरएसएस और उनके सहयोगियों को क्यों हो रही है? आप अगर जानेंगे नहीं कि किस समाज के लोग कितने हैं और कितने को क्या लाभ देना है, तो उसकी व्यवस्था आप क्या कर पाएँगे? ये गणना तो होनी चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए, बल्कि भाजपा, आरएसएस को इसकी हमारे साथ इस आदेश का स्वागत करना चाहिए और निश्चित तौर पे पूरे देश में जातीय जनगणना को लागू करना होगा। है नहीं, होगा ही और करना ही पड़ेगा। नहीं तो आपको दिल्ली के तख्त से उतार करके गुजरात भेजने का काम इसी समाज के लोग करेंगे। पटना हाईकोर्ट द्वारा जातीय जनगणना कार्य को जारी रखने के लिए हरी झंडी दिए जाने के फैसले को बिहार सरकार की जीत बताया है। हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के बाद पूर्णिया के जदयू के वरिष्ठ नेता रंजीत कुमार पासवान ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि इस फैसले से बिहार सरकार द्वारा कराए जा रहे जातीय जनगणना कार्य आम लोगों के हित में है। उन्होंने फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बधाई दिया है। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना को लेकर भाजपा द्वारा किए जा रहे दुष्प्रचार प्रदेश की जनता अब स्पष्ट रूप से समझ चुकी है। जातीय जनगणना पर हाईकोर्ट का फैसला जदयू की जीत है। उन्होंने कहा कि हमारे सम्मान नेता सीएम नीतीश कुमार की छवि स्वच्छ व बेदाग है। हर काम के पहले वे काफ़ी बारीकियों से चिंतन करते हैं, बावजूद कुछ लोगों को यह रास नहीं आता है। उन्होंने कहा कि आज बिहार की कई योजनाओं की नकल कई प्रदेश कर रहे हैं। इस गणना से समाज की सही स्थिति का पता चल सकेगा। देखिए, ये एक ऐतिहासिक फैसला है और बिहार की जनता की जीत है, बिहार सरकार की जीत है, माननीय नेता नीतीश कुमार जी की जीत है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी की जीत है, गरीबों की मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की जीत है और इस फैसले के आने के की वजह से पूरे बिहार में खुशी की लहर व्याप्त है और मैं माननीय उच्च न्यायालय बिहार को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने संविधान की रक्षा की है और भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए जो आपने ये फैसला दिया है कि बिहार की जनता इस पे आपको ढेर सारी साधुवाद देती है और मैं पूरे बिहार की जनता को इस खुशी के अवसर पर बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत शुभकामना देता हूं। देखिए, फायदा बहुत सारे फायदे हैं, नुकसान तो है ही नहीं। आखिर जातीय जनगणना या इंसान की गणना क्यों नहीं होनी चाहिए? जिस देश में कुत्तों की गणना हो सकती है, गायों की गणना हो सकती है, उस देश में इंसानों की गणना अगर हो रही हो, तो ये फिरकापरस्त ताकत और अलगाववादी ताकतों को जो दिल्ली के गद्दी पर बैठे हैं, जो मनुवादी व्यवस्था के जो पोषक हैं, उनके पेट में ये दर्द क्यों हो रही है? और अपने सहयोगियों से और नाना प्रकार से सहयोगियों घटक से सहयोगी संगठनों के द्वारा उच्च न्यायालय में रीट दायर करवाते रहते हैं। अभी जहां तक मुझे आज की जानकारी है कि माननीय उच्च न्यायालय में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी इस हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ रीट दायर हो चुका है। लेकिन हमारे धन्य हैं हमारे बिहार के माननीय नेता नीतीश कुमार जी, जो उन्होंने बुधवार को ही सुप्रीम कोर्ट में कैविएट पिटीशन दाखिल कर दिया है और उस पिटीशन में बिहार सरकार ने कहा है कि जब तक हमारा पक्ष आप ना सुन लें, तब तक इस पे किसी भी प्रकार का आदेश पारित ना करें। यह एक गुहार लगाया गया है बिहार सरकार की तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट में, माननीय उच्च न्यायालय में। तो इतनी तकलीफ क्यों है? अगर इंसानों की गणना हो रही है, जातीय गणना हो रही है, तो इसमें इतनी तकलीफ भाजपा, आरएसएस और उनके सहयोगियों को क्यों हो रही है? मेरे ये समझ में ही नहीं आ रही है इस बात को, मैं समझा भी नहीं पा रहा हूँ लोगों को कि आखिर इंसान से इनको इतनी नफरत क्यों है? आखिर हम भी इस देश के मूल निवासी हैं, हम इस देश के वासी हैं।
जो आदिवासी हैं, जो अल्पसंख्यक भाई हैं, जो अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग हैं, ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार ही है कि भाई जिसकी जितनी संख्या भारी होगी, उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी। तो जो आरक्षण का प्रावधान है या किसी भी तरह के समाज के जो निचले पायदान में बैठे लोगों को ऊपर उठाने का जो केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है, राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, उसी के तहत तो आखिर इंसान की गणना हो रही है। आप अगर जानेंगे नहीं कि किस समाज के लोग कितने हैं और कितने को क्या लाभ देना है, तो उसकी व्यवस्था आप क्या कर पाएंगे? तो ये गणना तो होनी चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए, बल्कि भाजपा आरएसएस को इस भी हमारे साथ इस आदेश का स्वागत करना चाहिए। निश्चित तौर पे हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने तो पहले ही ऐलान कर दिया था कि कोई कराए या ना कराए, लेकिन बिहार में जातीय जनगणना होकर रहेगी। और आप देख रहे हैं कि पिछले 89 दिनों से जिस गणना पे रोक लग गया था, आज वो गणना फिर से चालू हो गई है और निश्चित तौर पे पूरे देश में जातीय जनगणना को लागू करना होगा, है नहीं, होगा ही और करना ही पड़ेगा। नहीं तो आपको दिल्ली के तख्त से उतार करके गुजरात भेजने का काम इसी समाज के लोग करेंगे। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।